गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 3 जो कि रसखान जी हैं उनको पढ़ेंगे। और पिछले वीडियोस में हमने कबीरदास जी को पढ़ा और लाला अद्वैत जी को पढ़ा, उसी क्रम में आज हम रसखान जी को पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर 3 रसखान जी को। चैप्टर 3 में रसखान जी, पहले रसखान जी के विषय हम जानेंगे। रसखान जी कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी मृत्यु कब हुई। उसके बाद हम इनके द्वारा बताए पद्यों को पढ़ेंगे। इनके जो पद्य इसमें संकलित किए गए हमारी पाठ्यपुस्तक में, फिर हम उसको देखेंगे। तो रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। कह रहे हैं ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। यह एकदम कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग बताते हैं कि इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। बताया गया इसमें कि रसखान जी का मूल नाम जो था वह सैयद इब्राहिम था, लेकिन जो रचनाएं ये करते थे वो रसखान के नाम से करते थे और यह दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेने के बाद यह दिल्ली से निकल के ब्रजभूमि में आके रहने लगे। इतना यह कृष्ण भगवान के प्रेम में मग्न थे। ऐसा माना जाता है कि रसखान जी की मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी, ऐसा माना जाता है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। कह रहे हैं रसखान जी ने जो रचनाएं की हैं उसमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। जो कृतियां हमको उपलब्ध हो पाई हैं यह उनकी कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। कह रहे हैं उन्होंने जो रचनाएं की हैं वह रसखान रचनावली के नाम पे एक जगह संकलित की हुई हैं, उनका संग्रह वहाँ पे किया गया है। रसखान जी के काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। कह रहे हैं इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं उसमें कृष्ण भगवान की प्रेम लीलाओं का, उनके रूप माधुरी का, ब्रज की महिमा का आदि का वर्णन मिलता है। उन्होंने जो रचनाएं की हैं उसमें ब्रज भाषा का अत्यंत ही सरस और मनोहर वर्णन मिलता है और उसमें जरा भी बाह्य आडंबर नहीं मिलता है। रसखान जी की रचनाओं में सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आइए देखते हैं इनके सवये। जैसे कबीरदास जी ने दोहा लिखा, उसको दोहे कहा गया, कबीरदास के दोहे। और लाला अद्वैत जी ने जो अपनी रचनाएं की उसको बाग कहा गया। उसी प्रकार इनकी रचनाओं को सवैया के नाम से प्रसिद्धि मिली है। इनको सवैया कहा जाता है। सवैये में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो कवि ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को और ब्रज के प्रति अपने लगाव को अपनी रचनाओं के माध्यम से बताया है। तो आइए हम देखते हैं कवि रसखान जी की रचनाएं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनी तो नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बशेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। यह जो है रसखान जी का पहला सवैया है। इसमें रसखान जी ने कृष्ण के प्रति और उनकी जन्मभूमि के प्रति अपने अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त किया है, अपनी भक्ति को व्यक्त किया है। तो आइए हम इसका भावार्थ देखते हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। के ईश्वर, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, यदि मैं मनुष्य के रूप में पैदा हूँ, यदि मैं मनुष्य हूँ, तो
ऐसा मनुष्य हूँ बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के साथ में निवास करूं। अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, हे ईश्वर यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं गोकुल के ग्वालों के बीच में निवास करूं, वहाँ पे रहूं। जो पशु हों तो कहा बश मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। आगे रसखान जी कह रहे हैं कि मनुष्य हूँ अगर तो वहाँ पे कुछ मेरा बस चलेगा, मैं अपने ढंग का कर सकता हूँ। लेकिन यदि मेरा जन्म पशु रूप में होता है तो उस पे मेरा बस नहीं चलेगा, मैं दूसरे के अधीन रहूँगा। लेकिन फिर भी मेरी कामना है कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं ब्रज की गायों के बीच में विचरण करूं, चरूं, वहाँ पे उनके गायों के साथ में रहूं। पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर हूँ, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं ऐसा पत्थर हूँ जिसको इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी अंगुली पे धारण किया था। जिसको इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण जी ने अपनी अंगुली पे धारण किया था। मैं ऐसा पत्थर हूँ, उस पर्वत का पत्थर हूँ। ठीक, क्या बताया ये कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ग्वालों के बीच में रहूं। कहाँ? गोकुल में। मैं गोकुल में ग्वालों के बीच में रहूं। फिर आगे कहते हैं अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो पशु के रूप में मेरा वश नहीं चलेगा, मैं दूसरे के अधीन रहूँगा। लेकिन फिर भी मेरी कामना है कि मैं गोकुल के गायों के बीच में, मझारन मतलब बीच में विचरण करूं। फिर आगे कहते हैं रसखान जी कि यदि मैं पत्थर हूँ, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो रहा है तो मैं उसी पर्वत का पत्थर हूँ जिसको इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, पुरंदर मतलब इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। मेरी कामना है कि मैं उसी पर्वत का पत्थर हूँ। आगे जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आगे रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म खग कुल में हो, पक्षी के कुल में हो तो मेरी कामना यही है कि मैं कालिंदी मतलब जमुना जी, कुल मतलब किनारा, जमुना जी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं उन पर निवास करूं। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो रहा है तो मैं जमुना जी के किनारे कदम्ब के वृक्षों पर निवास करूं, यही मेरी कामना है। तो इसमें रसखान जी ने अपनी अनन्य भक्ति कृष्ण भगवान के प्रति और उनकी जन्मभूमि के प्रति दिखाई है। कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के रूप में जन्म हो मेरा तो मैं गोकुल में ग्वालों के बीच में रहूं, और यदि पशु रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं नंद की गायों के बीच में विचरण करूं, और यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उसी पर्वत का पत्थर हूँ जिसको कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं ऐसा पक्षी हूँ जो जमुना जी के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर निवास करता हो, वही मेरा निवास स्थान हो। अगला देखिए, या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिशारों, रश खान कबोइन आखिन शो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ये कल धाउत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। इस पद्य में रसखान जी ब्रजभूमि के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त कर रहे हैं, ब्रजभूमि के प्रति अपने अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त कर रहे हैं। पहले और दूसरे दो पद्यों में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपने अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त किया है। ऐसा व्यक्त करते हुए वे कह रहे हैं, या लगती अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर कोटरी तजी डारो। या लगटी
मतलब लकड़ी। कृष्ण भगवान जब गाय चराने जाते थे तो हाथ में एक लकड़ी लेके जाते थे और कामरिया और एक कंबल लेके जाते थे साथ में। गाय चराते जाते समय वे एक लकड़ी और एक कंबल साथ में लेके जाते थे। तो रसखान जी कह रहे हैं, या लकटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। कह रहे हैं उस लकड़ी और उस कंबल पर जो कृष्ण भगवान लेके जाते थे गाय चराने के लिए, अगर मेरा बस चले तो मैं तीनों लोगों का सर्वस्व, तीनों लोगों का राज उस पर न्योछावर कर दूँ। यदि मेरा बस चले तो मैं कृष्ण भगवान की कमली और लकड़ी के ऊपर तीनों लोगों का सब कुछ न्योछावर कर दूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। यहाँ रसखान जी बता रहे हैं कि आठों सिद्धियाँ 8 मानी गई हैं और 9 निधियाँ मानी गई हैं। 8 सिद्धियाँ मानी गई हैं और 9 निधियाँ मानी गई। उन्हीं का वर्णन करते हुए यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि आठों सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। कह रहे हैं 8 सिद्धियों को प्राप्त होने में और 9 निधियों को प्राप्त होने में जो सुख आदमी को मिलता है, मैं उस सुख को भी नंद की गाय को चराने के पीछे में बिसरा दूंगा, भुला दूंगा, मुझको भी नहीं चाहिए। ठीक, आप पाठ के अंत में देखेंगे तो 8 सिद्धियों का नाम और 9 निधियों का नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो कह रहे हैं कि 8 सिद्धियों और 9 निधियों के मिलने से जो सुख प्राप्त होता है, मैं नंद की गाय को चराने के लिए उस सुख को भी न्योछावर कर दूँ। रसखान कबों इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। रसखान जी कह रहे हैं आगे कि मेरी यही कामना है कि मैं अपने आँखों से, अपने नेत्रों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। मैं अपने इन आँखों से ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाबों को देखूं। रसखान जी की कामना है कि मैं अपनी आँखों के द्वारा, अपनी आँखों से कृष्ण भगवान के जन्मभूमि ब्रज के वन और तालाबों को, बागों को अपनी आँखों से देखूं। कोटि के एक कलधौत के धाम, कलधौत के धाम मतलब सोने के महल। कोटि के एक कलधौत के धाम, कोट मतलब करोड़, करोड़ों सोने के महल, धाम मतलब महल। करील के कुंजन ऊपर वारों। कह रहे हैं उस वन में जहाँ कृष्ण भगवान गाय चराने जाते थे, जो करील के वृक्ष हैं, करील की झाड़ियाँ हैं, मैं उनके ऊपर करोड़ों सोने के महल न्योछावर कर दूँ। उनका इतना प्रेम है ब्रजभूमि के प्रति कि वे कह रहे हैं कि मैं कृष्ण भगवान की कमली और लकड़ी के पीछे तीनों लोगों का राज न्योछावर कर दूँ। 8 सिद्ध और 9 निधियों के मिलने से जो सुख प्राप्त होता है, मैं उस सुख को नंद की गाय को चराने के लिए न्योछावर कर दूँ। और जो वनों में जहाँ गाय चराने जाते हैं सभी, उसमें जो करील के कांटेदार वृक्ष हैं, मैं उनके ऊपर करोड़ों सोने के महलों को न्योछावर कर दूं। और मेरी यही कामना है कि मैं अपने इन आँखों से, इन नेत्रों से ब्रजभूमि को देखूं, वहाँ के बाग को, वहाँ के तालाब को देखूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर बाकी बचे हुए 2 और पद्यों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।